अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम बड़ाइच। आज पाकिस्तान में बहुत बड़ी खुशखबरियां। एक वक्त था कि हम खुशखबरी ढूंढ रहे होते थे। मेरे एक वीलॉग का भी था कि मैं आज खुशखबरियां ढूंढ रहा हूं और मुझे खुशखबरी नहीं मिल रही। लेकिन आज है कि हम खुशखबरियों से भरे पड़े लदे पड़े हैं, मैं इसको कहता हूं। लेकिन छोटी छोटी काफी चीजें हैं जिस पे डिस्कस करेंगे। हालांकि वो छोटी नहीं बड़ी खबरें हैं। लेकिन मैंने जिस खबर को बहुत ज्यादा मैं सबसे बड़ी समझता हूं वो है केपीके में अमन जिरगा, जिसके होस्ट हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि केपीके के वजीर आला हैं। और उसमें जो मैंने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट भी है, गवर्नर भी है, तमाम पार्टियां, पीपल्स पार्टी के वक्त, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, एएनपी, शेरपाव ग्रुप, सारे और अमायदीन, कबायली अमायदीन और सिक्योरिटी के जो टॉप के आईजी साहब समेत, यानी एक पूरा लोडेड जरगा और खूबसूरत जरगा। मैं खुदा की कसम कितना खुश होऊंगा आज कि ये वो चीज थी जो हम समझ रहे हैं कि होनी चाहिए थी। उसमें फिर गंडापुर साहब का बड़ा अच्छा स्टांस, बड़ा खूबसूरत बातें। मैं चंद पॉइंट्स पे आऊंगा। सूबे में अमन के क्याम के लिए जरगा है, उन्होंने कहा कि इसके लिए बुलाया गया है। और केपीके का, वैसे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन केपीके का बहुत बड़ा मसला जो है वो क्याम अमन है, क्योंकि वहां पे इस किस्म के वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और फिर उनकी बहुत खूबसूरत बात कि किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद में नहीं है, मुज़ाकरात में है। और खूबसूरत बात, फिर आज हम सियासी वाबस्तगियों से बाहर निकलकर तमाम लोग बैठे हैं। उम्मीद है कि मसाइल का हल पुरअमन तरीके से निकाल लेंगे। ये इतनी कुछ शानदार बातें हैं। ये जो जिरगा है ये इतना आला है कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूं। बेसिकली ये वो चीज है जो हमारे सूबे की, हमारे मुल्क की और सबसे बड़ी जरूरत है, वो है अमन। और इस किस्म की मुफाहमत और इस किस्म का माहौल, जो जो तशद्दुद की सियासत या जो कोई भी, मैं नहीं कि किसी एक पार्टी की बात ही नहीं हो रही अब तो, ये सारी पीछे छोड़ के हमने आज जो देखा है, आंखें दिल खुश हो गए ये सारा देख के। लेकिन अब क्या होना क्या, कुछ लोग जो मैं कहूंगा कि मदारीगर हैं, मैं आई एम रियली सॉरी, वो इसमें से भी चीजें निकालेंगे, किसके कहने पे इकट्ठे हुए, क्या इकट्ठे हुए, फलां का नुकसान हो गया, फलां की सियासत को होगी, फलां का ये हो गया, फलां को कुछ नहीं पूछा गया। उन्होंने क्या करना है, इसमें से कीड़े निकालने हैं। इसमें कोई कीड़ा नहीं है। ये खुशखबरी है, ये खुश आइंद है, ये मुल्क के लिए बेहतरीन है। और इसी पॉलिसी को आगे लेके हमें मुल्क को आगे बढ़ाना है। इस वक्त मुल्क में तमाम बड़ी पार्टियां ऑलमोस्ट शेयर होल्डर हैं। केपीके में अगर तरक्की होगी तो पीडीआई की तरक्की है, नून लीग की तरक्की पंजाब में से है, पीपल्स पार्टी सिंध में, और तमाम जमातें जो हैं वो बलूचिस्तान में भी हैं। तो अगर ये सब पार्टियां मिलके इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगी तो इसका फायदा, मैं कहूंगा इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, पूरा पाकिस्तान होगा और तमाम जमातें होंगी। मैं किसी को भी नहीं समझता कि किसी को इसका आगे बढ़ने का नुकसान होगा। एक और खुशखबरी है, तो ये ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन बहरहाल 5 आईपीपीज उनके साथ मुआहदे खत्म हुए हैं पाकिस्तान में। इससे जो बिजली का कहते हैं कि 60 अरब सालाना जो है इसका फायदा होगा सार्फिन को, ये कहा गया है। ये सबसे खूबसूरत बात है कि सार्फिन को 60 अरब रुपए का फायदा होगा। अब ये है तो बहुत बड़ी, एक मैं कहता हूं बारिश का पहला कतरा है, क्योंकि आईपीपी इस मुल्क के बहुत बड़े मसाइल में से शायद नंबर 1 है। और उसमें अब अगर 5 बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़ी तो नहीं, 5 कंपनियां अगर, तो 60 अरब अगर बचाया गया और सार्फिन को इसका फायदा मिले, तो मैं समझता हूं कि ये एक खुश आइंद बात है। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 60 अरब वाकई वो पीनट है, क्योंकि ये तो कई हजार अरब की बातें हैं। तो मुझे अब ये देखना है कि बाकियों के साथ भी हुकूमत को चाहिए तमाम, क्योंकि 80% तो पाकिस्तान किसी अपनी है और 20% चाइनीज है।
اور ہمیں ان سے بھی یہ بات کرنی ہوگی کہ ہم نے آئی پی پیز کے معاہدوں کو ری اسکیڈول کرنا ہے، ری شیڈیول کرنا ہے، اور ہم نے اس میں سے جو مطلب سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہو جائے گی، کیا بولوں، لیکن یہ سب بہتر ہو جائے گا، عوام کو ریلیف مل جائے گا۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ عوام بجلی کے بلوں سے بہت پریشان ہے، یہ میں ذاتی اس کو دیکھ کے آیا ہوں کہ بجلی کا بل جو ہے وہ عوامی مسائل میں اب سرے فہرست ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ خوشخبری، اسی طرح اب خبریں تو بہت ہیں، میں اس کا ذکر کروں کہ سعودی عرب کی جو سرمایہ کاری کے وزیر ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اور $2 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کے جو متوقع ہے کہ وہ ایگریمنٹس وغیرہ ایم او یو سائن ہوں گے، اسی طرح کی اور بڑی بڑی اچھی خبریں پاکستان کے لیے۔ میں آج واقعی دل سے خوش ہوں، اور میں اس درخواست کے ساتھ کہ چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ پاکستان زندہ آباد۔